अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम बात कर रहे थे मेन स्ट्रीम मीडिया अंडरस्टैंडिंग की। मीडिया अंडरस्टैंडिंग में सोशल मीडिया को भी हम डिस्कस कर रहे हैं और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी डिस्कस करते हैं। मुझसे अक्सर ये लोग पूछते हैं, खुसूसन स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि हम वॉइस ओवर कैसे बेहतर करें। वॉइस ओवर के लिए आज का जो ये वीडियो है वॉइस ओवर को ही डिस्कस करेंगे हम। वॉइस ओवर सबसे पहले हम ये देख लें कि है क्या। वॉइस ओवर जो भी आप रिपोर्ट्स देख रहे होते हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया पे या कोई पैकेजेस आप देखते हैं तो उसके बैकग्राउंड पे जो पसे पर्दा आवाज़ होती है, जो बैकग्राउंड वॉइस कोई बोल रहा है, उसको नरेट कर रहा है स्टोरी को, वो जो आवाज़ है उसको वॉइस ओवर कहते हैं। अब ये देखिए कि मैं अगर बोल रहा हूँ और मेरे बोलते हुए अभी मैं आपको कैमरे पे नज़र आ रहा हूँ, अगर मैं कोई कंटेंट बोलते हुए साथ साथ स्क्रीन पर फुटेज उससे रेलेवेंट फुटेज दे देता हूँ, तस्वीर दे देता हूँ या कुछ ऐसा जो मुझे ऑफ स्क्रीन कर दे और मेरी जगह पे पिक्चराइजेशन मुख्तलिफ हो जाए, तो मेरी आवाज़ जो मैं बोल रहा हूँगा ये वॉइस ओवर होगी। वॉइस ओवर करने के लिए 3 अहम चीज़ें हैं। सबसे पहले आपकी आवाज़ यानी वॉइस वेरिएशन, सेकंड है प्रोनंसिएशन तलफ़ुज़, और तीसरा है मूड। कोई भी इम्पैक्टफुल वॉइस ओवर करने के लिए इन 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। वॉइस में हम डिस्कस करते हैं कि वॉइस में आपकी आवाज़ में बेस हो, आपकी आवाज़ में थ्रो हो, आपकी आवाज़ लाउड हो, और इसके अलावा आपकी आवाज़ क्लैरिटी, उसमें आवाज़ में वॉइस में क्लैरिटी हो, ख़राश ना हो आपके गले में, और फिर इसके अलावा आपकी आवाज़ में वेरिएशन हो, यानी जो 7 सुर सिखाए जाते हैं ये बेसिकली आपके जो लोएस्ट पिच और हाईएस्ट पिच, इन दोनों तक आपकी आवाज़ का पहुंचना बहुत ज़रूरी है। बाज़ दफ़ा ऐसा स्क्रिप्ट होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको आवाज़ चाहिए होती है, लाउड आवाज़ चाहिए होती है, वो तभी निकलेगी जब आप हाईएस्ट पिच को एटलीस्ट आपकी आवाज़ मीट कर चुकी होगी, टच कर चुकी होगी। इसी तरह बाज़ दफ़ा ऐसे स्क्रिप्ट्स होते हैं जिसमें ग्राम भारी होता है बट लोएस्ट पिच पे आपको परफॉर्म करना होता है। तो इसके लिए मेरी ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड है जो सिर्फ वॉइस वेरिएशन पे ही है कि वॉइस में आपने कैसे कौन कौन सी आवाज़ें हैं जिनकी प्रैक्टिस करनी है, कितने टाइम में प्रैक्टिस करनी है। वो आप SB वर्चुअल्स पर स्क्रॉल अप करेंगे तो एक वर्चुअल सेट पे स्टैंडिंग में वो मेरे वॉइस के हवाले से पूरा एक लेक्चर है। सेकंड आता है जी प्रोनंसिएशन। आपका वॉइस ओवर इंग्लिश में है या उर्दू में है या किसी भी ज़बान में है, उसके लिए उसके हर लफ्ज़ का तलफ़ुज़, हर लफ्ज़ को अदा करना वो एग्जैक्ट होना चाहिए। यानी अगर आप उर्दू की बात कर रहे हैं तो उर्दू में आपको मालूम हो कि आराब क्या हैं, मखारिज क्या है। आराब होते हैं आपके ज़ेर ज़बर पेश, इन ज़ेर ज़बर पेश को अगर आप इग्नोर करेंगे तो आप लफ्ज़ दुरुस्त नहीं अदा करेंगे। लफ्ज़ की दुरुस्त अदायगी के लिए आपको उर्दू को बेहतर करना होगा। फिर सेकंड ये है कि जो मखारिज की मैंने बात की थी कि इखराज निकलने की जगह, लफ्ज़ के हर्फ के निकलने की जगह आपको मालूम होना चाहिए कि हा कहाँ से निकलता है, हा कहाँ से निकलता है, सीन कहाँ से निकलता है, इसी तरह स्वाद की किस तरह की अदाई होती है। ये सारा कुछ आपको आना चाहिए। आपको प्रोनंसिएशन दुरुस्त। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि उर्दू ऐसे बोली जाए कि वो उसके मकाम पे हर लफ्ज़ अदा हो, हर हर्फ अदा हो उसके मकाम पे। अब मकाम क्या है? मकाम में दोनों चीज़ें हैं कि एराब हों उसमें और मखारिज हों। जब आप प्रॉपर हर लफ्ज़ को बोलते हैं तो ऑब्वियसली वो व्यूअर को समझ भी आती है। हमारे एक्सेंट जब तब्दील होता है, एक्सेंट तब्दील होने की वजह यह है कि हम उर्दू को प्रॉपर अदा नहीं करते, हम लफ्ज़ हरूफ को खा जाते हैं। अब जैसे मैं लाहौर जा रहा हूँ, इसको स्पोकन में कहते हैं मैं लाहौर जा रहा हूँ इज़ नो वर्ड। तो इसी तरह आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा कि प्रोनंसिएशन हर हर्फ की अदा होगी। जब ये आप करेंगे तो आपका लफ्ज़ भी दुरुस्त हो जाएगा। हर्फ एक अल्फ़ाबेट को कहते हैं, जैसे अलिफ है, बे है, ये एक हर्फ है। और लफ्ज़ हरूफ का मजमूआ होता है। 2 हरूफ या 2 से ज़्यादा हरूफ जब मिलते हैं तो एक लफ्ज़ बनता है। इसी तरह सेंटेंस जो फ़िक्रा जिसे कहते हैं वो अल्फाज का मजमूआ होता है। 2 या 2 अल्फाज से ज़्यादा वो एक सेंटेंस को बनाते हैं, फ़िक्रे को बनाते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ फ़िक्रात, 2 या 2 से ज़्यादा फ़िक्रात वो पैराग्राफ बनाते हैं, और इसी तरह 2 या 2 से ज़्यादा पैराग्राफ वो एक पूरा मजमून बनाते हैं। और इसी तरह कई मज़ामीन मिलकर, 2 या 2 से ज़्यादा मज़ामीन मिलकर एक पूरी किताब बनाते हैं। तो आपको करना क्या है प्रोनंसिएशन दुरुस्त करने के लिए? अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी आपको बात बताऊँ कि जो उर्दू शायरी है, यानी जितनी भी उर्दू शायरी है वो अरबी से ली गई है। वो कैसे जी? 29 बहरें ऐसी हैं जो अरबी की शायरी में इस्तेमाल होती हैं। उन 29 बहरों में से 19 बहरें पूरी उर्दू में इस्तेमाल होती हैं शायरी में, जिसमें से
12 जो हैं वो हैं मुफरद हैं और 7 मुरक्कब हैं। तो इसका मतलब इसको आसान समझने के लिए ये है कि तमाम जो अरबी की बहरें हैं वो सारी की सारी उर्दू की बहरों में उन्हीं से बहरें ली गई हैं और उस पर शायरी की गई है। इसका मतलब ये है कि आपकी उर्दू दुरुस्त करने के लिए आपको अरबी सीखनी होगी, क्योंकि ये उर्दू की करीब तरीन ज़बान है, प्लस ये है कि अरबी इसमें शामिल है। तो उसके लिए मैं हमेशा स्टूडेंट से ये कहता हूँ कि आप अपने कारी साहब को भी ढूँढें, उनको कुरान पाक तजवीद से उनसे पढ़ें। तजवीद से जब वो आपको पढ़ाएंगे तो आपके आराब भी दुरुस्त होंगे, आपके मखारिज भी दुरुस्त होंगे, आपको लफ्ज़ जो कि ठहर ठहर कर अदा करने का सलीका आएगा। तो इस तरह आप लाशऊरी तौर पर तमाम अल्फाज के जो औज़ान हैं, जो उरूज़ हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग आपको लाशऊरी तौर पर हो जाएगी। और आप जब उर्दू बोल रहे होंगे तो उसमें आपको ये लगेगा कि आपकी जो प्रोनंसिएशन है, देखें आप पूरी लुग़त याद नहीं कर सकते। तो ऐसा कोई तो सांचा हो, कोई ऐसा तरीक़ाकार हो जिससे आप कंप्लीट उर्दू अगर ना भी सही तो मैक्सिमम उर्दू का हिस्सा आप सही अदा करना शुरू कर दें। तो उसका तरीका यही है कि आप कुरान पाक तजवीद से पढ़ें। तीसरा, वॉइस ओवर में होता है मूड ऑफ़ द स्टोरी। जो स्क्रिप्ट आप बोल रहे हैं, हो सकता है उस स्क्रिप्ट में कई मूड्स हों। आपने सेंटेंस के मूड को देखना है, वो एग्रेसिव है, वो प्लेजेंट है, वो सैड है, उसमें कोई क्राइंग के कोई एलिमेंट्स हैं, कोई इस तरह के स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। यानी आप उस अंदाज़ के मुताबिक आप अपनी आवाज़ का बिहेवियर उसके मुताबिक कर देंगे। जंगो जदल की बात है तो आपको अपनी आवाज़ में वो जंगी आवाज़ और लहजा अपनाना होगा, वो आपको आवाज़ भारी करनी होगी। इसी तरह अगर मग़मूम कोई स्क्रिप्ट आप पढ़ रहे हैं, गमज़दा है किसी को, देखें आप जो आपका वॉइस ओवर है इससे लिसनर को वो इसके अंदर खो जाए, उस पर इम्पैक्ट हो, वो इन्फ्लुएंस्ड हो आपकी आवाज़ से स्टोरी की समझ आए उसको। मैं तो ये कहता हूँ कि आपकी आवाज़ ऐसी हो कि कोई अंधा भी जो बाय बर्थ ब्लाइंड है, वो अगर आपकी आवाज़ सुन रहा है तो उसको वो तमाम सीन जो आप डिफ़ाइन करने जा रहे हैं अपनी आवाज़ से, वो सारा उसको विजुअलाइज हो जाए। तो यही तरीका कार है। इसीलिए मैं ये देखता हूँ कि रेडियो के जितने भी दोस्त हैं हमारे, वो चूँकि रेडियो में पिक्चर नज़र नहीं आ रही होती, वो अपनी आवाज़ के ज़रिए लोगों को मशहूर कर रहे होते हैं। आप 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे का जो प्रोग्राम रेडियो पे कर रहा है और इतनी देर लोग अगर एंगेज रखते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। इसमें वो इन 3 चीज़ों का ख्याल रखते हैं, वो उनकी आवाज़ इम्पैक्टफुल होती है, वो प्रोनंसिएशन पर ध्यान देते हैं, वो एक एक हर्फ एक एक लफ्ज़ लोगों को समझा रहे होते हैं, और इसी तरह वो मूड्स के साथ खेलते हैं, उनकी आवाज़ मूड्स से हट कर नहीं होती। आप जब इन 3 एलिमेंट्स को मद्देनज़र रख कर अपना वॉइस ओवर शुरू करेंगे तो आपकी जो वॉइस है, आपकी वीडियो के जो पस पर्दा आवाज़ है, वो इम्पैक्टफुल होगी। वीडियो बनाने के लिए सिर्फ आवाज़ ही काफ़ी नहीं है, इसके अलावा दीगर ऑब्वियसली स्क्रिप्ट होता है, आपका कंटेंट आप क्या दे रहे हैं, इसके अलावा आप जो उसकी एडिटिंग किस तरह कर रहे हैं, उसके विजुअलाइजेशन कैसे कर रहे हैं, तस्वीर के अलावा जो वीडियो है वो आप क्या यूज़ कर रहे हैं। तो ये कंप्लीट एक पैकेज होता है। तो राइट नाउ आई एम टेलिंग यू कि आपने अगर बेहतरीन वॉइस ओवर करना है तो आवाज़, प्रोनंसिएशन यानी तलफ़ुज़ को, और इसके अलावा आपका जो मूड है वो इन तीनों चीज़ों पर काम करना है, तो आपका एक अच्छा वॉइस ओवर हो सकता है। आप ये मुझे कह सकते हैं, हो सकता है आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा हो कि वॉइस ओवर पर मैं लेक्चर तो दे रहा हूँ लेकिन मेरी अपनी आवाज़ उतनी वॉइस इम्पैक्टफुल नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं मॉडल हूँ और आप मुझे फॉलो करके मेरी जैसी आवाज़ करें, मैं कतई ये नहीं कह रहा। मैं आपको वो ट्रिक्स बता रहा हूँ, वो तरीक़ाकार बता रहा हूँ जो मैंने अपने सैकड़ों स्टूडेंट्स को बताए और जिन्होंने उसको फॉलो करके वो एक अच्छे वीडियो आर्टिस्ट भी हैं, वो अच्छे एंकर्स भी हैं, वो आरजेज़ भी हैं, वो रेडियो में भी अपने प्रोग्राम्स कर रहे हैं। तो आप भी इस चीज़ को करें। आपकी वीडियो में अगर आप ही का वॉइस ओवर है और वो बहुत अच्छा है तो ऑब्वियसली ये आपकी अपनी क्रिएशन होगी, ये आपकी अपनी वीडियो होगी। तो दोस्तों, SB वर्चुअल्स को आप इसलिए सब्सक्राइब करें क्योंकि इस पर हम मीडिया अंडरस्टैंडिंग से मुतल्लिक तमाम वीडियोस डाल रहे हैं। इससे पहले आप ये देख रहे हैं कि हमने जितनी भी अपलोड की वीडियोस वो स्क्रीन से मुतल्लिक हैं, वो ग्राफिक्स से मुतल्लिक, आपको सेट्स दिए, आपको दीगर ग्राफिक्स एलिमेंट्स दिए। तो अब ये ज़रूरत पेश आई, मेरे अपने ही स्टूडेंट्स ने कहा कि सर आप जो लेक्चर्स हमें एकेडमी में देते हैं एंकरिंग, रिपोर्टिंग और दीगर जो मीडिया से मुतल्लिक है, तो वो चूँकि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स पर मुश्तमिल होता है, तो यही चीज़ें आप अपने यूट्यूब पर लिए हैं। तो उससे ये फ़ायदा है, आप ज़ाहिर ऑब्वियसली जो ये समझना चाहेगा कि यार मैं वॉइस ओवर कैसे बेहतर करूं, आपको दीगर लेक्चर्स भी मिलेंगे, आप उनको भी सुनें। क्योंकि एक शख्स की राय एक होती है, 10 लोगों की राय 10 हो सकता है, आपको 10 नए पॉइंट्स मिल जाए। तो मैंने मीडिया में रहते हुए
جو کچھ سیکھا میں وہی چیزیں آپ لوگوں سے ڈسکس کر رہا ہوں, آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پروفیشنل میڈیا انڈرسٹینڈنگ حاصل ہو. انشاءاللہ نیکسٹ میڈیا انڈرسٹینڈنگ سے متعلق کسی اور ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے. تب تک اللہ حافظ.